प्रदेश का भी जिक्र कर लेते हैं क्योंकि भारी बारिश के बाद उफान पर आई नदियों ने कोहराम मचा दिया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नदियों का पानी जो है वो बाढ़ की शक्ल लेता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से सड़क, रिहायशी इलाके अपनी सूरत को पूरी तरह से बदल चुके हैं, क्योंकि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पानी ही पानी नजर आएगा, जिसकी वजह से लोगों पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। मथुरा में कुछ ही देर में हुई बरसात आफत बन गई, कई इलाके किस तरह से जलमग्न हो गए, देखिए तस्वीर खुद ब खुद बोल रही है। बलरामपुर में भी बाढ़ का कहर कुछ इस तरह से देखने को मिला, कई मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुस गया, जहां पर नाव तक का भी सहारा लेना पड़ा। और वही हालत पीलीभीत में भारतीय वायुसेना ने बिनौरा गांव में अचानक पानी का प्रवाह बढ़ने के बाद शारदा नदी में फंसे 7 लोगों को बचाया। एक एक करके हर तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में बाढ़ ने हालात को बिगाड़ दिया है। ग्रामीण इलाकों की तरफ रुख करें तो ये पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप देखिए जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं, जो बाहर निकल रहे हैं घुटनों तक पानी भरा हुआ है, दिक्कतों का पहाड़ यहाँ पर टूटा हुआ है। और सबसे बड़ी मुसीबत होती है अपना आशियाना छोड़कर दूसरी किसी जगह पर जाना। वो जगह सुरक्षित तो होती है, लेकिन जाहिर सी बात है अपना घर इन मुसीबतों के बीच में छोड़कर जाना जिंदगी बचाने के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा यही जरूरी है। पहाड़ी इलाकों में हो रहे लगातार बारिश के बाद शारदा नदी उफान पर है और डेंजर लेवल से ऊपर बह रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लखीमपुर खीरी जिले में और यहाँ पर 80 से ज़्यादा गांव जो है वो बाढ़ से प्रभावित हैं। पूरी तरीके से गाँव में बाढ़ का पानी एंटर कर चुका है, घुस चुका है। और मैं इस वक्त भंगवा गाँव, लखीमपुर खीरी का जो भंगवा गाँव है उसमें दाखिल हो रहा हूँ, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ये सड़क है और इसी सड़क से कभी गाड़ियां होकर गुजरा करती थी, लेकिन आज के तारीख में देखिए हर तरफ आपको केवल बाढ़ का पानी ही पानी दिखेगा। एक तस्वीर हम दिखा देते हैं आपको। सैकड़ों बीघे की जो खेत है यहाँ पर वो पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। यहाँ पर गांव वाले भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इन गांव वालों से हम बातचीत करते हैं। जरा इधर आइए, आप इधर आइए। गाँव का नाम क्या हुआ आपका? भंगवा गाँव का है। आप पूरा गांव डूब चुका है? हाँ, पूरा गांव डूब चुका है। उधर पानी बहुत भारी भरा हुआ है। तो आप लोग रह कैसे रहे हैं अभी? ऊपर जाने की सोच रहे हैं। ऊपर जाने की सोच रहे हैं, निकाल रहे हैं घर का सामान। आप भी इसी गांव के? हाँ, इसी गांव के हैं। भंगवा गांव तो ये हो गया, इसके बाद भी उधर कोई गांव है? नौधन है। नौधन, जिंगनिया, कुरदाहा, कई गाँव है। ये सब गाँव डूब चुके हैं। तो आप लोग अपने घर का सामान निकाल रहे हैं? हाँ, सामान निकाला जा रहा है। और भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए ट्रैक्टर लगा हुआ है, लोग अपने घरों से सामान निकाल के बाहर जाते हुए, यानी जिन इलाकों में बाढ़ का पानी अभी नहीं आया है उन इलाकों में वो जा रहे हैं। तो मौसम विभाग ने कहीं ऑरेंज अलर्ट तो कहीं पर रेड अलर्ट जारी किया गया है हालात को देखते हुए। लेकिन आपको बलरामपुर जिले की भी अब 3 तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल ये तीनों बलरामपुर जिले से जुड़ी हुई तस्वीर है। सरयू नदी में आए उफान ने लोगों को चौतरफा मुसीबत में डाल दिया है। उनकी 4 गुना मुसीबत को कुछ इस तरह से बढ़ा दिया है। ग्रामीण इलाके देखिए किस तरह से आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे होंगे कि जलमग्न हो गए हैं। यहाँ पर एक ट्रक आपको नजर आ रहा होगा, पुल पर आए पानी के बीच कुछ इस तरह से फंस गया कि फिर यहां से निकलना इसके लिए मुश्किल हो गया। अपना बैलेंस बिगाड़ दिया इस ट्रक ने, पानी का बहाव इतना ज्यादा यहां पर रहा। ये बलरामपुर की 3 तस्वीरें हैं। और देखिए नेपाल की तरफ से आ रहे सैलाब के चलते उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती जिले हैं वहां हाहाकार मचा हुआ है। तस्वीर खामोश नजर आ रही होगी, लेकिन ये तबाही के बाद की खामोशी है। बाराबंकी के तराई में दर्जनों गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। स्थिति बेहद दर्दनाक नजर आ रही है। स्कूलों में पानी ही पानी भरा हुआ है। दरअसल नेपाल के जरिए छोड़े गए पानी से सरयू नदी का जो जल स्तर है वो बेहद तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से तलहटी में बसे जितने भी गांव हैं, खासतौर से दर्जनों ये गांव हैं, बाढ़ के पानी में डूब रहे हैं। लोगों की मजबूरी ये है कि जाए तो कहां जाएं, अपना आशियाना छोड़ने के लिए ये मजबूर हो रहे हैं। और आइए अब आपको सीतापुर की तस्वीर भी दिखाते हैं। सीतापुर जिला, जहां से कुछ तस्वीरें इस तरह से नजर आई कि घाघरा नदी का पानी लोगों के घरों के अंदर दाखिल हो गया।
गांव की सड़कों पर कमर तक पानी यहां पर नजर आया। घर देखिए किस तरह से डूबे नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर की ये तस्वीरें, जहां लोगों की जिंदगी उस वक्त पटरी से उतर गई जब अचानक से इतना पानी उनके घरों के अंदर घुस आया। घर के बाहर की ये तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। डूबी हुई ये तस्वीर है, ये वो दर्द भरी मुस्कान है जो कही जा सकती है कि कोई चारा नहीं है इनके पास बाहर अपने घरों को छोड़कर किसी दूसरे आशियाने की तलाश में जाना। इस वक्त हम मौजूद हैं सीतापुर जिले के रमुआपुर गांव में और मैं आपको यहां पर तस्वीरें दिखाऊं तो इस गांव की सैकड़ों बीघा जमीन जो है, खेत जो है वो बाढ़ के पानी से ग्रसित है, बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। किसानों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि कमर भर पानी में हूँ, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा जो बाढ़ के पानी का जलस्तर है वो लगातार बढ़ते जाएगा। ये सब खेत हुआ करते हैं, फसल है जो पूरी तरीके से डूब चुके हैं, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। गांव वाले भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर गांव वाले हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे हम जानेंगे कितनी ज़्यादा समस्याएं हैं उससे ये झेल रहे हैं। हर साल इस तरीके से पानी यहाँ पर बाढ़ का आता है। हाँ, हर साल आता है बाढ़ का पानी। हर साल। तो आप लोग रहते कैसे हैं? हम लोगों को यही होता है कि ऊपर छत पर रहते हैं हम लोग। छत पे चले जाते हैं आप? हाँ, छत पे चले जाते हैं, बड़ी समस्या के साथ में जाते हैं। छत की बात इन्होंने की तो मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। घर का जितना भी सामान है वो इस वक्त छत पे रखा जा चुका है और छत पे ही खाना बन रहा है, सब कुछ छत पे ही हो रहा है। हाँ, सब चीज़ छत ही पे होता है, खाना बनने से लेकर सब कुछ। हाँ सर। पूरे गांव पानी से लबालब हो चुका है। ये बात है कि सरकार को इस बात पे देखना चाहिए कि गांव की कितनी समस्याएं आगे बढ़ रही हैं। सरकार को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे नरेंद्र दास मोदी जी ने जो काम किया है बहुत अच्छा किया देश के बारे में, लेकिन जो ये गांव की समस्याएं हैं इससे लेकर मैं ये कहूँगा कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा गांव के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। राज्य सरकार भी ये काम जल्द से जल्द करे। योगी जी भी बहुत अच्छे आदमी हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सिंचाई विभाग के अधिकारी यहाँ पहुँच रहे थे कि नहीं? सिंचाई विभाग के यहाँ पे कोई भी नहीं है सरकार की तरफ से, सिंचाई विभाग की तरफ से परियोजना यहाँ पे कोई नहीं। जो किसान की बात सुनता कौन है ना। और देखिए जल प्रहार के कहर से अयोध्या भी कुछ इस तरह से डूबी नजर आ रही है। अयोध्या में सरयू का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। सरयू नदी जो है वो खतरे के निशान से 9 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं सरयू नदी की है। 9 सेंटीमीटर ऊपर अपने तय मानक से बहती नजर आ रही है सरयू नदी। तराई के इलाके जो हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिला प्रशासन रुदौली से लेकर पूरा बाजार तक बाढ़ चौकियां बनाकर निगरानी भी कर रही है। तो सड़क पर सैलाब कुछ इस तरह से आया हुआ है। देश के कई राज्य हैं जो इस वक्त बाढ़ का सितम झेल रहे हैं। ये अयोध्या के सरयू नदी की वो तस्वीर है जहां पर नदी फिलहाल अपने तय मानक से ऊपर बह रही है और ऐसे में सरयू नदी में कुछ इस तरह से सैलाब की तस्वीर भी नजर आ रही है। फिलहाल बाढ़ नहीं, लेकिन बाढ़ का खतरा जरूर मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। जल प्रहार का कहर वो आसमानी आफत जो इंसानी जिंदगी को खुले आसमान के नीचे बेबस होकर सिसकने पर मजबूर कर रही है। कहीं ऑरेंज अलर्ट है तो कहीं रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट बेहद खतरनाक स्थिति होती है जहां पर सीधे सीधे घरों से बाहर निकलने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि वो स्थिति बेहद चिंताजनक होती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि भारी बारिश ने चौतरफा चुनौतियां जिंदगियों पर लाकर रख दी है। दिक्कतों का पहाड़ लगातार टूट रहा है। जहां पर पहाड़ दरक रहे हैं तो वहीं शहरों की हालत भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं। निचले इलाके, ग्रामीण इलाके, दूर दराज के इलाके, शहरों के कई इलाके, पहाड़ जो हैं वो तक इसकी चपेट में नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो अयोध्या की है। अयोध्या का सरयू नदी जहां पर सैलाब कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। हालांकि टीमें भी प्रशासन और संबंधित विभाग की तरफ से निगरानी के लिए लगाई गई हैं। रेस्क्यू टीमें भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं ताकि अगर कोई भी इसकी चपेट में आए तो उसकी जान को हर कीमत पर बचाया जा सके। पर बार बार ये चेतावनी भी जारी की जा रही है कि ऐसी नदियों से दूर रहा जाए, क्योंकि इस वक्त नदी नाले उफान पर है और कोई भी इसकी चपेट में बेहद आसानी के साथ में आ सकता है। इसलिए नदी नालों को किसी भी तरह से पार ना करने की सलाह दी जा रही है। हर साल यही तस्वीर नजर आती है और इस बार भी कुछ यही तस्वीर दिखाई दे रही है। सरयू नदी का जिक्र करें तो
तयमानक से 9 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। और अब आपको उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की जो तस्वीर है वो भी यहां पर दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीर फिलहाल अयोध्या की है जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। अब देखिए जल प्रहार का बड़ा कहर। सीतापुर जिले के भी कई गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। रमुआपुर गांव ये है और मैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये घर है। गांव के जितने भी घर हैं वो सब बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। लिहाजा जो लोग यहाँ पर गांव के हैं जिनका घर पूरी तरीके से डूब गया, मैक्सिमम घर इस गांव के का डूब चुका है। और जो घर है उन्होंने अपना सारा सामान जो है वो छत पर लेकर चले गए हैं। हम इस घर के अंदर दाखिल होकर यहाँ पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कितनी दिक्कतें हो रही हैं, कितनी परेशानियाँ हो रही हैं। कैमरा हम जहाँ भी पैन करेंगे वहाँ घर में डूबा हुआ घर जो है बाढ़ के पानी में डूबा हुआ हम देखेंगे। देखिए इस वक्त हम एक घर में दाखिल हो रहे हैं और यहाँ की घर में पूरी तरीके से पानी इकट्ठा हो चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरा घर जलमग्न हो चुका है और घर का जितना भी सामान है उन सभी सामानों को ये यहाँ से निकाल कर ऊपर छत पर लेकर गए हैं। घर के कुछ लोग यहाँ पर हैं, इनसे हम बातचीत यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। जरा आप इधर आइए, कितनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या दिक्कतें हो रही हैं। कितनी दिक्कतें हैं। पूरे गांव में इस तरीके से जल भराव है, बाढ़ का पानी है ये और हर साल इसी तरीके से बाढ़ का पानी इकट्ठा हो जाता है। छोटे बच्चे जरूर खेल रहे हैं लेकिन इनके अभिभावक से पूछ रहे, इनके पेरेंट्स से पूछ रहे, गार्जियन से पूछ रहे, माता पिता से पूछ रहे तो वो असली दर्द वो बयां करेंगे। कितनी ज़्यादा आप लोगों को दिक्कतें हो रही है, परेशानी हो रही है? भैया परेशानी तो है ही है बहुत ज़्यादा। देखो कमरा दे दीवारें सब फटी गई हैं। है अगला हटा कोई लगता नहीं, देखा दीवारें फटी गई अगला। पूरा का पूरा घर जो है नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरी तरीके से डूब चुका है। तो ये तस्वीरें हैं सीतापुर जिले के एक गांव की और इस तरीके से हम अनेक तस्वीरें आपको रूबरू कराएंगे कि किस तरीके से बाढ़ के पानी से लोग परेशान हैं। घाघरा नदी यहाँ पर उफान पर है। सीतापुर, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के अनेक गांव जो है बाढ़ प्रभावित हुए हैं। मैं सबसे पहले तो कैमरा पैन करके आपको पूरे गांव की तस्वीरें दिखा देता हूं। जरा पैन करके दिखा दीजिए एक बार कि यहाँ पर जहाँ भी कैमरा पैन होगा हर घर बाढ़ के पानी में डूबा हुआ आपको नजर आएगा। अब हम आपको अंदर की तस्वीर दिखाएंगे, एक घर के अंदर की तस्वीर, किस तरीके से जब बाढ़ का पानी लोगों के घर में एंटर करता है तो किस तरीके से लोग परेशान होते हैं, गाँव वाले परेशान होते हैं, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर। और अब हम चलते हैं इस घर के अंदर। इस घर की तस्वीर हम अगर आपको हम बता दें तो ये घर इस घर के का जितना भी सामान था उन सभी सामान को ऊपर छत पर लेकर जा चुके हैं। खाना वगैरह सब कुछ अंदर हो रहा है। अब मैं एंटर कर रहा हूँ घर के अंदर एंटर कर रहा हूँ और देखिए पूरा घर जो है पानी भरा हुआ है पूरे घर में और लगातार ये जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं यहाँ के लोग, इस गांव के लोग। और यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा घर जो है यहाँ नीचे कुछ रखा हुआ है क्या? हाँ, और यहाँ पर देखिए मैं अब इस घर में अंदर एंटर कर रहा हूँ। अंदर की जरा तस्वीरें देखिए। घर की जो अलमारी है वो इस वक्त एक तखत पर रखा हुआ है ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। घर का सारा सामान छत पर लेकर जाया जा चुका है। पूरा घर जो है इस वक्त बाढ़ के पानी में डूब चुका है। जरा कैमरा पैन करके दिखाइएगा, घर का एक एक कोना दिखाइए कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। दादी जो है खटिए पे हैं और देखिए बिजली तो है होगी नहीं, अभी बिजली नहीं है। बिजली है नहीं। और आप देखिए पूरे घर में जो इनका बेडरूम है, ये बेडरूम जो है वो पूरी तरीके से इसमें जल भराव है, बाढ़ का पानी है। और हम हर एक तस्वीर आपको इस घर की दिखाएंगे कि किस तरीके से बाढ़ में परेशान हैं यहाँ के लोग। कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? खाना वगैरह कहाँ बना रही हैं? खाना वहाँ मामा के यहाँ से आया है,
अभी तो शाम को बनेगा, यहीं छत पे बनेगा खाना। छत पे? या तो रिश्तेदार के यहाँ से आ रहा है, नहीं तो छत के यहाँ। हाँ, छत पे बनेगा या तो कहीं से आएगा रिश्तेदार के यहाँ से। जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है पानी, बहुत बढ़ रहा है, सुबह से बहुत बढ़ रहा है। हर साल इस तरीके से आती है बाढ़ के पानी? हाँ आते, हर साल आते हैं। इसी तरीके से प्रॉब्लम। हाँ इसी तरीके से। तो यहाँ आप देख सकते हैं घर के अंदर इतना पानी है, घर का जितना भी सामान है उसको सुरक्षित छत पर लेकर गए हैं। यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, इस गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हर साल इसी तरीके से बाढ़ का पानी इनके घर के अंदर एंटर कर जाता है और इस तरीके से सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत के अनेक गांव के लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ और बारिश से जो नुकसान हुआ है उसका हवाई सर्वेक्षण करते हुए इस वक्त ये तस्वीरें आपके सामने। भारी नुकसान उत्तर प्रदेश के कई जिलों को भारी बारिश की वजह से और बाढ़ की चपेट में आने की वजह से हुआ है। और इसी नुकसान की वजह से देखिए ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण के जरिए जायजा ले रहे हैं कि आखिर किस तरह से प्रदेश को जल प्रहार का ये कहर झेलना पड़ा है और अब भी झेलना पड़ रहा है। तबाही का मंजर सामने रखती ये तस्वीरें। हवाई सर्वेक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है। देख रहे हैं कि आखिर किस तरह से ये भारी नुकसान प्रदेश को झेलना पड़ा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह हवाई दौरा है। पीलीभीत की ये तस्वीर है और पीलीभीत में नुकसान यहाँ पर भारी बारिश की वजह से हुआ है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया, जिंदगी पटरी से उतर गई। भारी नुकसान यहाँ पर लोगों को झेलना पड़ा है। कई आशियाने डूब चुके हैं। ऐसे में सीएम योगी के जरिए हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है।